नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। कभी-कभी हमें बहुत संदेह होता है कि क्या होगा? मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है और ऐसे में आगे पढ़ना है कि नहीं? क्या होगा? आस-पास के लोगों का जैसा रिएक्शन होता है, अगले का हो जा रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा है। ऐसे कई तरह के संशय आपके दिमाग में आते हैं और मेरे पास चूँकि ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मुझे लगा इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। शायद मेरे अनुभव से आप सब ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे, ऐसा ही मुझे आशा है। देखो, मैं निहायत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो जिसका ना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, ना एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा रहा, ना कोई विज़न रहा आगे का, ना कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है, ना बहुत कोई ऐसा गाइडेंस। बस पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मेहनत करते जाओ, मेहनत करो उसी हिसाब से रास्ता खुलता जाएगा, हम आपके साथ हैं। बस इसी विश्वास के साथ मैंने तैयारी शुरू करी उस फील्ड में जिसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि भाई मेरी हाई स्कूल की स्थिति ऐसी थी कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही। मुझे पता भी नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते कैसे हैं। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे घर के बैकग्राउंड वगैरह में ऐसा कोई रहा नहीं और मेरे पिता तो का फील्ड अलग था, तो स्टेप बाय स्टेप का नॉलेज नहीं था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और ऊपर से जब आप बहुत एवरेज होते हो और आपके आस-पास के लोग बहुत तेज होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4 फर्स्ट हैं, मैं तो 4 फर्स्ट भी नहीं हूँ और टॉपर हैं, तो आप उन लोगों के कंपैरिज़न के हिसाब से अपने आप को जज करते हो और सोचते हो यार इन इतनी ऐसी-ऐसी भीड़ के बीच में हमारा क्या ही होगा? ऐसी ही कुछ मेरी भी स्थिति थी भाई कि मुश्किल है। लेकिन जब मैंने सोचा और मेहनत शुरू करी, कई बार बहुत सारे हर्डल आए, इंतज़ार करना पड़ा। शुरुआत में एक आध कॉम्पिटिशन आपका ऐसा जाता है कि खुद लगता है कि तैयारी अभी नहीं हुई है भाई, हम नहीं कर पाएँगे, कम्पीट कर पाएँगे। कई सारी अलग-अलग परिस्थितियाँ आती हैं, जो आपको हर हर एक कॉम्पिटिशन से पहले आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। आपका जो टारगेट है ना, वो आपका कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन में कितना नंबर लाना है, कितने नंबर लाने से हो जाएगा, उससे आपका कॉम्पिटिशन है। उससे कॉम्पिटिशन नहीं है कि आपके कॉलेज का, आपके क्लास का, आपके कोचिंग का टॉपर कौन है। आप ये सोचो कि 100 मार्क्स है, 100 में से 80% जो है वो मेरा होना चाहिए। आप इस तरह का कॉम्पिटिशन रखिए। इस कोई नेगेटिव इसमें मत जाइए कि अगल-बगल इधर क्या हो रहा है। पढ़ाई का डिस्कशन करिए, पढ़ाई में जो समझ में आ रहा है वो ठीक है, उसके अलावा और कुछ डिस्कशन मत करिए। आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदार हैं, आपको सही सोर्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, सही स्टडी मटेरियल है उसका चुनाव करिए। 1, 2, 3 परीक्षा में हो सकता नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके पास आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कम है। कोई अच्छा गाइडेंस ढूँढिए और मैंने फिर पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा है कि कोई शर्म मत करिए, बेझिझक जो भी मिले आस-पास जो अच्छा है, लर्नर्ड है, आप उससे बेझिझक जाके पूछिए। लोगों को अच्छा लगता है अगर कोई आके पूछता है तो। और उसके बाद उस हिसाब से अपनी बुक लिस्ट तैयार करिए, उस हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल तैयार करिए। टारगेट जो है वो चुनाव करिए और उसके बाद दिन-रात बस उसके प्रति लग जाइए, बिना किसी फालतू शोशे के, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी अन्य डिस्ट्रैक्शन के। फिर बताइए कैसे नहीं मिलेगा? चाहे जैसा भी आपका बैकग्राउंड रहा हो। जब एक एवरेज स्टूडेंट होकर के मुझे मिल सकता है, मैं इस स्थान पर आ सकती हूँ, मेहनत से मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं पहुँचेंगे? एक परिणाम नहीं आ रहा है आपके हिसाब से, अगले की तैयारी करिए। रास्ते बहुत सारे हैं, आपको तैयारी करनी छोड़नी नहीं है। अगर आप ये संशय करेंगे और ये सोचेंगे कि
दूसरे का हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, जहाँ इस तरह का कम्पीट करना आपने शुरू कर दिया, आप वहां बस इसी सब फेर में रह जाने वाले। अगर आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं, आप पढ़ रहे हैं इतना कि आप उतना आप एग्जाम में करके भी आ रहे हैं, आपने सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, आप जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कोई भी पीवाईक्यूज आप सब कर डाले हैं और उसके बाद नहीं होता है, तो मुझे बताइए। सबसे पहले जरूरी चीज होती है वो खुद से ईमानदार होना। आप खुद से ईमानदार हैं, खुद पे भरोसा है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं पहले भी बोली हूँ कि हो सकता है थोड़ी देर हो, और जब आप कंपटीशन में उतरे हैं तो अपने आप को इतना धैर्य दे करके ही रहिए कि आप 2 3 4 साल लगेगा, ये ऐसा नहीं हो। कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं भाई, जो आए तुरंत तैयारी कर रहे और उसके बाद फिर तुरंत वैकेंसी आ गई, वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर भी हो गई और हो गया। जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 बहुत जल्दी हो गया, 51 अभी तक नहीं हुआ, अभी उसके साक्षात्कार होने बचे हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशंस के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा। ये सब सिचुएशन मैंने भी देखी है, मैंने भी सब तैयारियां करी हैं। कई कंपटीशन ऐसा भी रहा है जिसमें एक एक दो दो नंबर से नहीं हुआ है, और जब होना शुरू हुआ है तो कई सारे जगहों पर हुआ है। तो ऐसा आपके भी साथ होगा। अपने आप को बस डिमोरलाइज मत करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। आप अपनी तैयारी पे के साथ ईमानदार रहिए, अपनी तैयारी में 100% दीजिए। बाकी कोई भी चीज आप मत सोचिए। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स का आपके पास सपोर्ट है, इससे अच्छी बात आज के समय में और कुछ नहीं हो सकती। तो तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके ही कुछ सवालों के साथ, या फिर ऐसी ही कुछ चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।